जय हिंद। नमस्कार साथियों मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रहार डिफेंस एकेडमी उज्जैन में। साथियों, जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आया था अग्निवीर का, तब मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि आपको कौन से एआरओ में कितनी भर्तियां, कितने बच्चे पास हुए हैं, जीडी में कितने हुए हैं, टेक्निकल में कितने हुए, सारे अपडेट मैंने आपको बताया था। साथियों, वो मैंने कोई हवा में बात नहीं की थी, है ना। मैंने वो बहुत एनालिसिस किया था, कम से कम 5 से 6 घंटे का मेरा एनालिसिस था। उसके बाद में मैंने वो वीडियो बनाया था। साथियों, आज खुशी की बात है कि मुझे कल रात को एक पेपर की कटिंग मिली, जिसमें कटिंग में जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग कुछ न कुछ देखने को मिला है। तो साथियों, उसके बारे में हम बात करेंगे और साथ में ही आपके भोपाल एआरओ की भर्ती 20 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसी के बारे में भी हम बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि लगभग लगभग आपके एआरओ में भर्ती कितनी है, कितने बच्चे भर्ती देने आएंगे और कितने बंदे पास होकर जाएंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट में कितने को वो रखेंगे। सारी अपडेट साथियों एक अनुभव के आधार पर निर्धारित है। आई होप कि उसके अकॉर्डिंग ही, क्योंकि साथियों अभी तक जो भी मैं वीडियो बनाता हूं वो कहीं ना कहीं उससे मेच खा ही जाते हैं, क्योंकि इतने साल का अनुभव है और सारी चीजें, आपका प्यार है, आपका सपोर्ट है और जा जाकर हम ग्राउंड पर बच्चों से मिलते हैं तो हमें वो चीज कहीं ना कहीं समझ में आती है। बाकी जो फालतू कमेंट करते हैं उनकी तरफ हमें कोई ध्यान नहीं देता है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो फालतू कमेंट कर रहे हैं। कम से कम हमारे चैनल को आप देख तो रहे हैं, कम से कम आपकी नजर तो हमारे ऊपर है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आगे वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साथियों, जैसे ये देखिए, ये मैंने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। था 2 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था और उसमें हमने लिखा था आर्मी अग्निवीर परीक्षा में कितने कौन से एआरओ से पास हुए हैं। ये वाला वीडियो आपने यदि अभी तक चेक नहीं किया है तो ये वीडियो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में ये मैंने फुल डिटेल्स में बताया था कि भाई आपके जीडी में कितने पास है, टेक्निकल में कितने पास है, नर्सिंग में कितने पास है, 8th ट्रेडमैन में कितने पास है, गर्ल्स कितनी पास है, स्पाई फार्मा में कितने पास है। इसके बाद में एक भर्ती कार्यालय से एक पेपर की कटिंग आती है, जो कि कहीं ना कहीं यदि हम मैच करें, जैसे मैं बताऊं आपको कि यहाँ जबलपुर में मैंने बोला था 27,000, इसमें लिखा है 27,370 और आप वीडियो में देखना चाहते हो कि 27,000 ही है, लेकिन कम से कम ये जो संख्या है पीछे की, ये थोड़ी सी गड़बड़ है, मतलब ज्यादा गड़बड़ नहीं, अकॉर्डिंग उसके पास पास में ही है। उसके बाद में यदि हम बात करें, जैसे मैं यहाँ पर बताऊं आपको तो कि ये ग्वालियर एआरओ का मैंने बताया था, ग्वालियर एआरओ का बताया था 8,118 और इसमें ग्वालियर एआरओ जो है उसमें लिखा है 8,112। मतलब यहाँ पर मैंने 18 संख्या दे दी है और यहाँ पर इन्होंने 12 संख्या दे दी है। मतलब अंतर कितने का है साथियों? कम से कम 6 से 7 संख्या का यहाँ पर हमें अंतर देखने को मिल रहा है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो बहुत ही एक अच्छी खुशी की बात है मेरे लिए भी कि मैं जो आपको अपडेट देता हूँ वो अपडेट कहीं ना कहीं मेरी सही ही निकलती है या उसके आसपास ही जाकर टिकती है साथियों। तो साथियों ये था हमारा कि जो भाई एनालिसिस किया था, वो वीडियो आप देख लीजिए, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, वो वीडियो आप जाकर देखिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। ये हमारा वीडियो फुल डिटेल्स में मैंने बनाया था। उसके बाद में हम आगे बढ़े, जैसे भोपाल एआरओ की हम बात करें, भोपाल एआरओ की भर्ती क्या थी कि अब जो भर्ती होने वाली है भोपाल एआरओ की, जिसका फिजिकल होने वाला है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। भोपाल एआरओ में टोटल संख्या पास जो हुए हैं वो बंदे कितने हैं? वो बंदे हैं 5,873। ठीक है, उसमें साथियों आपका नर्सिंग असिस्टेंट भी इंक्लूड है, साथ में गर्ल्स भी इंक्लूड है, साथ में स्पे फार्मा वाले भी इंक्लूड हैं। तो ये तीनों बंदे भी इसमें इंक्लूड है इस संख्या में। ठीक है साथियों, अब हम यदि बात कर लेते हैं कि जो आपकी भर्ती है, ये भर्ती कितने दिन चलने वाली है? ये भर्ती चलेगी आपकी 6 दिन, आपकी ये भर्ती चलेगी। ठीक है, और उसके बाद में जो जीडी में बंदे पास हुए हैं उनकी संख्या है 4,647 बंदे। ओके, उसके बाद में टेक्निकल के 225, क्लर्क के 252, ट्रेडमैन के 87 और ट्रेडमैन 10th के 289। ठीक है साथियों, और गर्ल्स यहाँ पर है 216। ठीक है साथियों, अब हमें ध्यान रखना है कि ये जो आपकी जो जीडी की भर्ती है, ये जीडी की भर्ती चलेगी कम से कम 4 दिन। ठीक है साथियों, और एक ही दिन में ये सारे जो बंदे हैं इनको एक ही दिन में वो इनका फिजिकल ले लेंगे, क्योंकि ये ज्यादा बंदे है नहीं, वो हम आगे बात करेंगे कितने बंदे हैं टोटल मिलाकर। उसके बाद में एक दिन आ जाएगा आपका नर्सिंग असिस्टेंट का। तो ऐसे आपकी भर्ती चलने वाली है। अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं साथियों, जीडी में टोटल बंदे पास कितने हो गए?
आपके 4,647 बंदे। भर्ती कितने दिन चलेगी? 4 दिन आपकी भर्ती चलने वाली है। 4 दिन यदि आपकी भर्ती चलने वाली है तो एक दिन में कितने बच्चों को वो बुलाएंगे? वो बुलाएंगे साथियों 1161 बंदे, 1161 को बंदे को वो एक दिन में बुलाएंगे। कितने दिन में बुलाएंगे? एक दिन में। ठीक है साथियों। उसके बाद में जो आपके फाइल बनने वाले हैं वो फाइल कितने कितने की बनेगी? 100 की फाइल बनेगी, लेकिन वो कुछ संख्या बढ़ा देंगे, 110 कर लेंगे। ठीक है, 10 बंदे कोई ज्यादा होते नहीं है, 110 बंदे को कर लेंगे। तो भाई यदि एक फाइल में से हम रेशो निकालें कि एक फाइल में से जीडी में से 32 बंदे भी यदि वो लेते हैं, 32 बंदे भी वो लेते हैं, ठीक है, तो 32 बंदे लेंगे। एक दिन में फाइल कितनी बनेगी आपकी? 11 फाइल एक दिन में बनेंगे। इसका मतलब है कि 352 की जो संख्या है वो एक दिन में उनके पास में आ जाएगी। और ये आपकी भर्ती कितना दिन चलेगी? ये चलेगी 4 दिन। तो आपका ऐसे जो रेशियो निकल के आ रहा है वो कितना है? 1408 बंदे का। ठीक है, अब यदि हम इसको बढ़ा भी लें, जैसे कोई कोई सी जो फाइल रहेगी उसमें वो ज्यादा बंदे ले लेंगे, तो भाई हम यहाँ पर टोटल कितने मान लेते हैं? हम मान लेते हैं भाई यहाँ पर आपके 1500 बंदे उन्होंने जीडी में ले लिए। ठीक है, ये 1500 बंदे ले लिए। अब 1500 बच्चे तो भाई उन्होंने रनिंग में लिए हैं। अब रनिंग के बाद में आपके डॉक्यूमेंट होंगे, डॉक्यूमेंट के बाद में आपका मेडिकल होगा, हाइट होगा, चेस्ट होगा, ऑल ओवर जो भी उनके प्रोसेस होती है। तो क्या 1500 बच्चे ही पास हो जाएंगे? साथियों मैं बता दूं, इसमें कम से कम आपके 500 बंदे आउट हो जाएंगे। 500 बंदे क्या हो जाएंगे? आउट हो जाएंगे। वो कैसे? किसी का चेस्ट नहीं है, कोई सेकंड हाइट में बाहर हो रहा है, क्योंकि भाई इस बार हाइट पहले नहीं नप रही है, मतलब उसको रनिंग का मौका तो मिल रहा है ना। मेडिकल में कोई बाहर हो जाएगा, इमेज में बाहर हो जाएगा, तो ऐसे करके हम 500 बच्चे को बाहर कर देते। तो 1500 में से हमारे पास में कितने बच्चे बचे? फिर 1000 बंदे हमारे पास में आ गए, जो कि फाइनल मेरिट में चले जाएंगे 1000 बंदे। ठीक है साथियों, अब 1000 बंदे से ज्यादा हम मान लेते, चलो 1000 से ज्यादा 1100 बंदे हम मान लेते हैं। ये 1100 बंदे हमने जीडी में यहाँ पर पास होके आ गए। तो क्या 1100 के बाद में आपकी मेरिट जो जाएगी वो मेरिट कैसे बनेगी? फिर बात तो यहाँ पर आती है ना साथियों। जीडी वालों के लिए मैं एक ही बात बता देना चाहता हूं कि आपके फिजिकल के प्लस आपके रिटर्न के एग्जाम के साथ में आपकी मेरिट बनती है। ओके, ये तो आपको भी पता है कि भाई हमारे फिजिकल के नंबर जुड़ने वाले हैं। तो भाई आपकी जो संख्या है ना, आपके एआरओ में जो भर्ती है ना, भर्ती ज्यादा नहीं है दोस्त, एक बार ध्यान रखना, आपकी भर्ती रहेगी ओनली 400 के समथिंग समथिंग आप भर्ती मान के चले। ठीक है, 400 की यदि आपकी भर्ती है वहां पर, तो आप क्या करो फिर? आपको तो कंपटीशन कितने के बीच में? कम से कम 1100 के बीच में। साथियों ये जो कंपटीशन है ये ज्यादा नहीं होगा, 1000 से लगभग लगभग इधर उधर ही होगा, लेकिन हम थोड़ा सा ऊपर मान के चलें, क्योंकि यदि हम थोड़ा सा ऊपर वाला थोड़ा सा मान के चलेंगे तो हमें मेरिट में आने में कोई समस्या नहीं रहेगी। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, मेरिट का लेवल थोड़ा सा हाई रखें। और उसके बाद में जो यहाँ पर बच्चे पास होंगे वो 400, हो सकता है 450 भी वैकेंसी आ जाए, हो सकता है 350 भी वैकेंसी आ जाए, लेकिन मैं एक ओप्रोक्स अपने अनुभव पे बता रहा हूं आपको कि 400 वैकेंसियां आपकी रहेगी। अब आपको कितने बंदे बाहर करने हैं? 1100 में से 400 बंदे गए तो कितने बचे? 700। 700 बंदे। अब 700 बंदे जो है ये कहां हो जाएंगे भाई? ये मेरिट में बाहर हो जाएंगे। तब आप क्या करें इसके लिए? आप भाई लोगों 60 का तो आपका रनिंग मारे, उसके साथ में आपका जो चिनअप्स की संख्या, मतलब ऑल ओवर आपका जो फिजिकल है वो फिजिकल कितने का बनना चाहिए आपका भाई? 100 का यदि आपका फिजिकल बनता है तो आप इन संख्या में आने के काबिल रहोगे, क्योंकि भाई आपने एग्जाम में तो मेहनत कर ली। अब उसका हम कुछ कर नहीं सकते, आप भी ना कुछ कर सकते हो, हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में जो अभी है वो क्या है? ये है हमारा फिजिकल, है ना। ये संख्या हमारे हाथ में है, इसमें आना हमारे हाथ में। ये देखो, इस वीडियो को देखकर ऐसा नहीं कि भोपाल वाले ही सतर्क रहे, भाई जहां पर भी ऑल ओवर इंडिया में भर्ती आ रही है वो इस वीडियो को देखें और समझें, क्योंकि जीडी के प्रोसेस तो हर जगह एक ही होती है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखें साथियों कि आपकी जो भर्ती है, जो आपकी जो पोस्ट है वो 400 पोस्ट कहीं ना कहीं होने वाली है, और आपके जो संख्या है वो संख्या 1100 रहेगी। 1100 में बंदे में से आपका कितने? 400 बंदे लेंगे। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं साथियों कि आपका टेक्निकल, ट्रेडमैन
और आपका हो गया क्लर्क, है ना, ये हो गया आपका क्लर्क। अब क्लर्क तीनों को मिला के कितने बंदे हैं आपके यहाँ? 853 बंदे हुए हैं। 853 में से फाइल कितने की बनेगी? 8 फाइल बनेगी, ठीक है। हम 38 का एक राउंड फिगर लेकर चलते हैं तो आपके बंदे कितने पास होते हैं? 304 बंदे। हम मान लेते हैं भाई 350 बंदे, बढ़ा के चलते हैं थोड़े से। 350 बंदे पास हुए। 350 में से भाई मेडिकल वगैरह में भी बाहर हो जाएंगे, है ना। और यहां पर तो ज्यादा ही बंदे लेंगे, ठीक है, यहां पर बंदे ज्यादा ही लेंगे। तो 350 में से आपके क्लर्क की पोस्ट कितनी आती होगी? क्लर्क की पोस्ट आती होगी 20, है ना। आपके टेक्निकल की पोस्ट आती होगी शायद शायद मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं, कम से कम 40 से 50, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी पोस्ट जो है उसमें इसमें बहुत मारा मारी रहेगी भाई, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, अपने अच्छे से फिजिकल पर ध्यान दें, क्योंकि इसमें फिजिकल में तो आपका नंबर जुड़ना नहीं है लेकिन क्वालिफाई तो करना है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखें आपको कि 8 आपके फाइल बनेंगे। 38 बंदे यदि हम मान के लेते हैं, 38 बंदे हो सकता है भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे राउंड फिगर में हो सकता है, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपको एक आईना, यदि देखो मेरे नाक पे कुछ चीजें लगी हुई है, ठीक है, यदि यहाँ पर मुझे कोई दाग है तो वो मुझे नहीं दिखेगा, समझ रहे हैं आप लोग। यदि मैं आईना ऐसे देखूंगा और फिर देखूंगा हाँ यार नाक पे तो कुछ लगा हुआ है, ऐसे ही आपके सामने में वीडियो के माध्यम से ये आईना है, इसको देखोगे आप लोग तो आप लोग खुद यदि समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है साथियों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो जो भी आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, कुछ भी ऑल ओवर है, वो आप भर भर के कमेंट कीजिए साथियों। आप कमेंट करोगे तो हमें भी लगेगा कि हाँ बच्चों को ये समझ में आ रहा है। चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।